गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास नाइन्थ की जो बायो वाला सेक्शन है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेसन 1 है जीवन की मौलिक इकाई। इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक बात और समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि आपको 2 वीडियो शायद या 2 या 3 वीडियो आपको जो है वीडियो बढ़िया जो है बनाकर ब्लैक बोर्ड पर समझाया गया है। उसी चीज़ों को अब जो है यहाँ पर लिखा लिखाया आपको मिल जाएगा हर एक चीज़, और आपको पीडीएफ की मदद से अब पढ़ना होगा। तो एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा है वही वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और जिन बच्चों ने लिख नहीं पाया है तो अब इस कॉपी से अच्छे से आप लोग अपने फेयर कॉपी बना लेंगे। तो आप लोग एक कॉपी बनाएंगे जिसमें डालेंगे पहला लेसन 1। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो एक हमारी कोशिका है। आपको समझाया भी गया था बोर्ड पर। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई चीज़ सजीव और निर्जीव के बीच आपको अंतर करना है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ सजीव है तो उसके अंदर मुख्यतः कोशिका जरूर ही उपस्थित होगी। अन्यथा अगर कोई चीज़ निर्जीव है तो उसके अंदर कोशिका का अस्तित्व नहीं होगा। और सजीव का मतलब होता है जीवन या जीव, तो जीव की मौलिक इकाई हो गई हमारी कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज के लिए या कोशिका के और बहुत सारे कार्यों को पहचानने के लिए या कोशिका के बहुत सारे अंगों की खोज करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, तो हम लोग उन सभी को पढ़ेंगे कोशिका के इतिहास के अंदर। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग लगी हुई है कोशिका की खोज, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जैसे बताया गया था कि कोशिका की खोज सबसे पहले खोजा था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने खोखले जो हमारी बोतल होती हैं, बोतलों के ढक्कन के रूप में प्रयुक्त जो कार्क है, जो ऊपर आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो हमारी बोतल्स चलती थी उनके ऊपर ढक्कन नहीं होती थी, जबकि लकड़ी की ढक्कन लगाई जाती थी। उसी को कहते थे हम लोग कॉर्क। क्या कहते थे भैया? कॉर्क। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्क निकाला। और कॉर्क होती क्या थी? वो होती थी भैया कोई भी पेड़ या वृक्ष की छाल से प्राप्त होता था वो जो ढक्कन होता था। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यह देखा, उसी जो कॉर्क है, बोतल की ढक्कन है लकड़ी वाली, उसको सूक्ष्मदर्शी पर लगाकर उन्होंने देखा। और उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे से प्रकोष्ठ पाए जा रहे हैं, कोष्ठक पाए जा रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान व्यवस्थित हैं। जो छोटे छोटे कोष्ठक है ये मधुमक्खी के छत्ते के समान उपस्थित हैं, वहाँ पर पाए जा रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, इन्हीं कोष्ठकों को, इन्हीं छोटे छोटे कमरों को नाम दे दिया कोशिका। क्या नाम दे दिया भैया? इन्हीं छोटे प्रकोष्ठ को क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया। फिर लिखा है कोशिका जो है, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल, CELL। सेल का मतलब क्या है भैया? कोशिका। और कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो सेल का अर्थ है, लैटिन भाषा का शब्द है, और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। यानी वहाँ जो है छोटे कमरे को जो है सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले योगदान किसने दिया भाई? हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सन 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या की, जो बोतल होती हैं, बोतलों की कॉर्क से। और कॉर्क हमें कहाँ से मिलती हैं भैया? कॉर्क हमको प्राप्त होती थी जो हमारा वृक्ष की छाल है या वृक्ष की जो लकड़ी है, इससे ही कॉर्क बनाई जाती थी। और इन्हीं कॉर्क की मदद से क्या होता था कि छोटे छोटे
कॉर्क की मदद से जो है बोतलों की ढक्कन की तरह प्रयोग किया जाता था। और इन्होंने इस कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो ये चीज़ पाई कि उसके अंदर छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकोष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। और वो भी कमरे किसकी तरह, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, षटकोणी कमरे पाए जाते हैं, इसी तरह ये पाया गया और इन्होंने सेल नाम दे दिया। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था भैया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है। इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु, युगलीना, शुक्राणु और रक्त कोशिका का अध्ययन किया। तो 4 कोशिकाओं का अध्ययन किया, पेपर में बहुत पूछा जाता है और आपको जो है ये चारों नाम याद कर लेने हैं। कौन कौन से? जीवाणु, युगलीना, शुक्राणु, रक्त कोशिका का अध्ययन किया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु, युगलीना, शुक्राणु, रक्त कोशिका का अध्ययन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। अब जो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, और ब्राउन ने क्या किया, 1831 में 1831 में इन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की। काहे की खोज की भैया? केंद्रक की। जबकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, 1674 ईस्वी में शुक्राणु, रक्त कोशिका आदि का क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि 1831 ईस्वी में केंद्रक का पता लगाया। फिर उसके बाद क्या कहा, एक वैज्ञानिक आए J.E. पुरकिंजे। J.E. पुरकिंजे क्या थे, इन्होंने क्या किया, 1839 में यानी 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का पता लगाया। जो J.E. पुरकिंजे थे 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का पता लगाया और कहा कि जो कोशिका के अंदर जितना भी जैव रासायनिक द्रव्य है उसको इन्होंने जीव द्रव्य कह दिया। अगली बात चलते हैं। फिर 1868 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जो है वो भौतिक आधार है। 1868 में हक्सले ने जीव द्रव्य को क्या कह दिया, कहा जीव द्रव्य, ये जो कोशिका का जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा। क्या कहा भैया? भौतिक आधार। किन्होंने कहा? वैज्ञानिक हक्सले ने। फिर उसके बाद J.M. स्लीडन व थियोडर सॉन ने 1838 में, किसमें भैया? 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। कौन कौन? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया 1838 में। और कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत में बेसिकली 2 बातें लिखी थी और दोनों बातों को ही मिलाकर हमने कोशिका सिद्धांत नाम दे दिया। क्या है भाई दोनों बातें? सबसे पहली बात देखिए लिखी हुई है कि सभी जीवधारी, और जीवधारी का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, सभी जीवधारी का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जंतु तथा पौधे दोनों को मिलाकर हम लोग जीवधारी कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये था, पहला स्टेटमेंट था कि सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये था कोशिका सिद्धांत का कि कोशिका ही जीवधारी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि कोशिका ही जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मिलाकर के क्या कह दिया गया? इन दोनों स्टेटमेंट्स को कह दिया गया कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दे दिया गया भैया? कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया गया। आगे चलते हैं हम लोग। फिर 7 नंबर पर 7 नंबर पर देखते हैं
अगले साइंटिस्ट आए एक रुडोल्फ विर्चो नाम से। कौन सा उनका नाम? रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? 1855 ईस्वी में कोशिका को नया बल प्रदान किया। यानी इन्होंने क्या किया, रुडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने कोशिका के सिद्धांत में एक कथन और जोड़ दिया और उसी कथन को कह दिया गया एक नया बल प्रदान किया। क्या किया भैया? एक नया बल प्रदान किया। और वो क्या बात दो जोड़ी इन्होंने वो जो ऊपर वाली दोनों बात थी उसको वही रखा, बस एक अलग से और बात बता दी। क्या कहा कि इनके द्वारा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, यानी नई जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति इनके द्वारा, यानी इनके अनुसार सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी जो नई कोशिका बनती है वो हमेशा पुरानी कोशिका से ही बनती है। ये बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई और 1855 में बताई। इसीलिए इन्हें कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने एक नया कथन जोड़ा अर्थात नया बल प्रदान कर दिया। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है, ये तो हमने इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कोशिका के, और हर एक पॉइंट आप सभी को विधिवत तरीके से फेयर पर नोट होना चाहिए और अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, समझा और पढ़ा होना चाहिए ये बात। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए लिखा है कोशिका आकृति व आकार, यानी सेल की साइज और शेप के बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ फैक्ट यहाँ पर हम लोगों को याद करने होंगे, कुछ बातें हमें यहाँ पर याद करनी होगी कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, किस कोशिका का क्या आकार होता है, किस संरचना से बनी होती है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर हम लोगों को पढ़नी होंगी, याद करनी होंगी और आपको अपने फेयर कॉपी में बढ़िया तरीके से मेंटेन भी इसको करना होगा। चलिए भाई देखिए लिखा है, कोशिका की आकार व आकृति बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। यानी कोशिका की आकृति और आकार एक ही आकार का नहीं होता, अलग अलग प्राणियों में इनका आकार भी बदल जाता है और इनकी आकृति यानी लंबाई चौड़ाई भी क्या होती है, बदल जाती है। जैसे देखिए लिखा हुआ है PPLO, क्या लिखा हुआ है PPLO, और PPLO का पूरा नाम क्या है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO का पूरा नाम है। अब PPLO का दूसरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या है भाई नाम PPLO का, माइकोप्लाज्मा भी PPLO का नाम है। और PPLO का आकार यानी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर भैया 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है भैया, माइक्रो का मतलब समझ रहे हैं आप, 10⁻⁻⁶। कितना, 10⁻⁻⁶ का मतलब ये बहुत ही छोटा है। तो 0.1 से 0.5। और ये भी याद रखना सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, PPLO नाम से जानी जाती है। माइकोप्लाज्मा के नाम से पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका जानी जाती है। अगली हम लोग देखते हैं RBC, लाल रक्त कणिका। इसका आकार कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर। ये तो आपको याद ही कर लेना है कि RBC का आकार होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है RBC का आकार। आगे चलते हैं, देखिए लिखा है एसिटाबुलेरिया, यानी एक एसिटाबुलेरिया की कोशिका जो है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी मीटर तक होती है भैया, 10 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। बड़ी कह रहे हैं, लंबी नहीं यहाँ पर। आगे अब हम लोग कोशिका के आकार भी यहाँ पर याद कर लेते हैं। देखिए लिखा है अंड कोशिका का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, यानी ये गोल गोल होती है। यकृत कोशिका का बहुभुजी होती है। चिकनी पेशी कोशिका का तर्क रूपी होती है। लाल रक्त कणिका का उभयावतल होती है।
अस्थि कोशिका का ताराकार होती है। रेखित या कंकाली पेशी कोशिका का बेलनाकार होती है। तो इतना आपको याद रखना है कोशिका के बारे में, और शायद यहीं तक आपको, और शायद बोर्ड पर आपको कुछ कम ही पॉइंट बताए गए हैं, लेकिन जो पॉइंट छूटा हो उस पॉइंट को इस वाली वीडियो को रोक कर बढ़िया से उतार कर फेयर बनाएंगे आप लोग। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगली बात पर। जैसे देखिए, सबसे पहली बात पर बताई कि कोशिका की खोज किसने की भाई। सबसे पहली तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल के ऊपर उपस्थित कार्क को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे इन्होंने सेल नाम दे दिया। और सेल जो है लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। फिर दूसरा पॉइंट, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु योगलीना लाल रक्त कणिका शुक्राणु नामक कोशिकाओं का क्या किया, अध्ययन किया। ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की, केंद्रक की खोज की, केंद्रक का पता लगाया 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। अगली बात क्या है, 1839 में जेई पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का क्या किया, पता लगाया। तो जीव द्रव्य का पता लगाया। फिर 1868 ईस्वी में हक्सले ने जीव द्रव्य को कह दिया भौतिक आधार। क्या कह दिया, भौतिक आधार। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 में एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में दो बातें बताई गई कि प्रत्येक जीवधारी, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीवधारी कोशिका का बना होता है, पहली बात। दूसरी बात बताई कि कोशिका ही किसी भी शरीर की या जीवधारी की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। अगली बात फिर आए हमारे एक नए वैज्ञानिक जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत में एक नया बल प्रतिपादन किया, यानी एक नया कथन जोड़ा। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अगली बात देखते हैं हम लोग, कोशिका की आकृति और आकार। वैसे तो किसी भी जीवधारी की कोशिका कभी भी एक समान एक आकार की नहीं हो सकती, अलग अलग आकार और आकृति की होती है। तो वही बात कही गई है कि कोशिका की आकृति और आकार में बहुत अधिक प्रकार से विभिन्नता या विविधता पाई जाती है। अगली बात, सबसे छोटी कोशिका का नाम पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होता है और जिसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरी बात, जो हमारी आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, इसका आकार होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर। कितना होता है भैया, 7 से 8 माइक्रोमीटर आरबीसी का होता है। और जो हमारा एसिटाबुलेरिया है, एसिटाबुलेरिया का आकार 10 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक। तो पीपीएलओ 1 से 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 से 8 माइक्रोमीटर, एसिटाबुलेरिया 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी कोशिका है, वो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कौन है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। अब कुछ शेप देख लेते हैं किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। जैसे अंड कोशिका है, तो अंड कोशिका गोलाकार दिखती है, फुटबॉल के आकार की दिखती है। जो हमारी यकृत की कोशिका है, ये बहुभुजी होती है, यानी बहुभुज होती हैं। इनकी भुजाओं की संख्या अलग अलग होती है, कभी षटकोणी कभी पंचकोणी, इस तरीके से पाई जाती हैं। अगली बात है चिकनी पेशी कोशिका जो है, ये
ये तर्क रूपी होती है। इसका आकार कैसा होता है? तर्क रूपी। जिस तरीके से मूली की संरचना होती है तर्क रूपी होती है, और जबकि लाल रक्त कणिका का आकार उभयावतल होता है और अस्थि कोशिका ताराकार पाई जाती है, और साथ ही साथ जो रेखित या कंगाली कोशिकाएं होती हैं ये बेलन के आकार की होती हैं, बेलनाकार होती हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।